नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चंस आपको आपके सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। ऑप्शन है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 दिसंबर से। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से। भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का या सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। शून्य आधारित बजट तकनीक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को अधिकतम कर प्राप्त होती है, मतलब कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन निगम कर से, आय कर से, आयात शुल्क से या केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, निगम कर से। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद या नई दिल्ली। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, कोच्चि। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोच्चि है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे एसईआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन बिलासपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता या भुवनेश्वर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है। ऑप्शन है नई दिल्ली, नोएडा, बंगलुरु या हैदराबाद। इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बेंगलुरु। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, मुंबई में। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। ऑप्शन नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रा नोट को छापता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिक्की। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन है वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्रालय के सचिव या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, आरबीआई के गवर्नर। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, वित्त मंत्रालय के सचिव। प्रश्न नंबर 12 का, 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर है वो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं, यानी ऑप्शन सी से राइट है। अगला प्रश्न है, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन है वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक या गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक।
अगला प्रश्न है, भारत में 50 रुपए के करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, आरबीआई के गवर्नर के। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया? ऑप्शन है मंगलयान, हम्पी के पत्थर से बना रथ, लाल किला या सांची का स्तूप। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, हम्पी का पत्थर से बना रथ। प्रश्न नंबर 17 है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? ऑप्शन है 50 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, 100 रुपए का नोट। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ऑप्शन है देवास, नीमच, होशंगाबाद या गुना। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, देवास में। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? ऑप्शन करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, करेंसी प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद या उपर्युक्त में से सभी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, करेंसी नोट प्रेस देवास में नोटों की छपाई होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? ऑप्शन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ बम्बई। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। प्रश्न नंबर 21 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1955, 1921, 1930 या 1935। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 1921। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या 1957। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 1955 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? ऑप्शन है नाबार्ड, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक या यूबीआई। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, एसबीआई बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या चेन्नई में। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली में। भारतीय स्टेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है, विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? ऑप्शन है यूएसए, यूके, बांग्लादेश या श्रीलंका। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, यूके में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? ऑप्शन 1992, 1982, 1962 या 1952। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 1982 में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड संबंधित है? ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है 10, 12, 14
या 16? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हार्ड मनी, इजी मनी, सॉफ्ट मनी या प्लास्टिक मनी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? ऑप्शन 31 दिसंबर 2016, 15 अक्टूबर 2017, 8 नवंबर 2016 या 8 सितंबर 2017। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 8 नवंबर 2016 को। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।